वेलकम है आपको जावास्क्रिप्ट के एक और नए लेक्चर में। गाइस, आज की इस वीडियो में एट्रीब्यूट्स मेथड्स को देखेंगे और देखेंगे किस तरह से एट्रीब्यूट्स को सेट किया जाता है, गेट किया जाता है और किस तरह से कुछ और एट्रीब्यूट्स काम करते हैं जो कि आप लोगों की लाइफ को ईजी बनाएंगे। हम वेब प्रोग्रामिंग करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और सारे मेथड्स को देखते हैं अच्छे से और समझते हैं ताकि हमारी लाइफ और ज़्यादा ईजी हो जाए इन मेथड्स को जानने के बाद। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हम बात करने वाले हैं आज कुछ एट्रीब्यूट्स के मेथड इस्तेमाल करके एट्रीब्यूट के साथ खेलेंगे HTML के अंदर। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे एट्रीब्यूट्स के मेथड क्या क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एक बार थोड़ा इस इमेज पे गौर करते हैं। मान लो कि मेरे पास, समझते हैं उसको अच्छी तरह से। तो मान लो जो मेरे पास एक क्लास है, मीन्स एक कार है, और इसको क्लास ही बोलते हैं। मीन्स एक कार है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसको मैं क्लास मान लेता हूँ और इस क्लास का नाम मैंने दे दिया कार। अब इस कार में मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए, तो मुझे दो चीज़ चाहिए होती है, तो मेथड और एट्रीब्यूट्स। तो इसमें क्या क्या चीज़ ज़रूरत पड़ी, आपको रिफ्यूल, गेट फ्यूल एंड इसके बाद सेट स्पीड, तो गेट स्पीड एंड ड्राइव जो कि चलाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की मुझे मेथड की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे ही मैं एट्रीब्यूट की तरफ आता हूँ तो मुझे फ्यूल चाहिए और मैक्सिमम स्पीड चाहिए, तो इसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। फ्यूल होता है एक तरह का, आपको मान लो फ्यूल जो इसमें डल रहा है कार के अंदर वो आपके एट्रीब्यूट्स हैं। आप जो इसकी स्पीड बढ़ा रहे हो मैक्सिमम, वो आपके एट्रीब्यूट्स हैं। तो इस तरह से कुछ काम करते हैं एट्रीब्यूट्स जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो चलते हैं अपने नोट्स की तरफ और हम सबसे पहले से बात करेंगे कि गेट एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट्स जो होता है, आपके मेथड होता है, उसको हम यूज़ करते हैं किसी वैल्यू की, किसी भी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को निकालने के लिए। तो चलते हैं हम अपने रैपल की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कैसे हम इसको चेक करेंगे। तो ये मेरा रैपल है, मैंने ऑलरेडी बना लिया है। मैं यहाँ पर आगे सबसे पहले एक डिव बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो मैंने अभी डिव बना लिया। उससे पहले मैं डिव बनाने से पहले यहाँ पर जो मेरा टाइटल है, मैं यहाँ पर इसका नाम चेंज कर देता हूँ। एट्रीब्यूट्स, इसका नाम मैं चेंज करके लिख देता हूँ एट्रीब्यूट्स मेथड्स। ओके, और मैंने यहाँ पर डिव्स बना लिया है और मैं यहाँ पर एक नाम लिख देता हूँ, हे आई एम फर्स्ट एलिमेंट, यानी फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अपना नाम दे दिया है। अपना नहीं दिया, मतलब मैंने यहाँ पर कुछ लिख दिया, हे आई एम फर्स्ट एलिमेंट। और मैं यहाँ पर डिव पे आता हूँ और डिव पे आने के बाद मैं यहाँ पर एक आईडी देता हूँ और इस आईडी को मैं देता हूँ यहाँ पे, मान लो कि मैं फर्स्ट नाम दे देता हूँ फर्स्ट दे दिया और आईडी के साथ साथ मैं एक क्लास भी बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बना दी है क्लास और इस क्लास का नाम मैं दे देता हूँ कार। ठीक है, अब मेरी मर्ज़ी में यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकता हूँ, यहाँ पर आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं करा रहा हूँ, तो मेरी मर्ज़ी, मैंने यहाँ पर आईडी का नाम दे दिया फर्स्ट और क्लास का नाम दे दिया है मैंने कार। ओके, अब मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और चलते हैं हमारे, और यहाँ पर एक बार देख लेते हैं यहाँ पर क्या आउटपुट आता है। तो देखो यहाँ पर आ चुका है, हे आई एम फर्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पर हमने जो लिखा था वो आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने स्क्रिप्ट की तरफ और मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। तो अब मान लो जी, जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ ना HTML, अब मान लो जी ये जो मेरे पास ये डिव जो मैंने यहाँ पर आईडी और क्लास दी हुई है, तो यार मैं चेक करना चाहता हूँ इस वाले एलिमेंट की क्लास चाहिए मुझे। ठीक है, इस वाले एलिमेंट की मुझे क्या चाहिए, क्लास चाहिए। तो वो चेक करने के लिए मैं जाता हूँ अपने जावास्क्रिप्ट की तरफ और मैं यहाँ पर एक लिखता हूँ, मान लो जी मैं लेट ए लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर लेता हूँ फर्स्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट्स और मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लास। ओके, और क्लास लिखने के बाद मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे ए डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैंने लेट ए लिया, फर्स्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट और मैंने बोला क्लास की वैल्यू बताओ, किसकी वैल्यू बताओ, क्लास की। और जैसे ही मिल जाए तो मुझे कंसोल डॉट लॉग करके ए मुझे आंसर बताओ। तो मैं आज इसको सेव कर देता हूँ और इसको देखने के लिए हम करते हैं इस पर ओपन अ न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और इंस्पेक्ट पे क्लिक करते ही मैं कंसोल पे जाऊँगा। तो देखो यहाँ पर आपको कार देखने को मिल रहा होगा, तो कंसोल के नीचे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, तो इस तरह से गेट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना है और मुझे पता चल जाएगा कि उस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है। आई होप गेट एट्रीब्यूट आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इस्तेमाल करते हैं।
सो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और हम बात करेंगे एलिमेंट डॉट हैज़ एट्रीब्यूट। अब हम बात करेंगे हैज़ एट्रीब्यूट्स के बारे में। सेकंड जो है हैज़ एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। ये एक ऐसा मेथड होता है, हम चेक कर सकते हैं एक्सिस्टेंस ऑन एंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो हम इसके अंदर एट्रीब्यूट्स को एक्सिस्टेंस करके हम चेक कर सकते हैं, तो हैज़ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके। तो चलते अपने रैपल की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह से हम हैज़ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो बताते बताते ना कभी कभी जबान फिसल जाती है। ओके, कोई बात नहीं। तो अब हम बात करेंगे हैज़ एट्रीब्यूट की बात करते हैं। तो क्या इसमें कोई एट्रीब्यूट सेट है क्या या नहीं, उसको चेक करने लीजिए हम हैज़ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लो मुझे पता करना है क्या स्टाइल एट्रीब्यूट ए में सेट किया गया है या नहीं किया गया। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, अपने आऊँगा जावा स्क्रिप्ट के अंदर और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ लिखूँगा फर्स्ट डॉट हैज़ एट्रीब्यूट और मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ क्लास। ठीक है, मैं चेक करना चाहता हूँ जो मेरे HTML है क्या मैंने वहाँ पर कोई क्लास नाम का एट्रीब्यूट बनाया है या नहीं। और सेकंड मैं एक बनाता हूँ स्टाइल नाम का, और दूसरा मैं चेक करूँगा कि मैंने कोई स्टाइल नाम का कोई एट्रीब्यूट बनाया है या नहीं। तो आप इन दोनों चीज़ें चेक कर सकते हो। मीन्स आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कंसोल डॉट लॉग करके मैं फर्स्ट हैज़ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके चेक करूँगा कि क्लास नाम का कोई एट्रीब्यूट है या नहीं। और देखो, और इसके बाद हम दूसरी बार चेक करेंगे कि स्टाइल नाम का कोई एट्रीब्यूट है या नहीं। तो इसको मैं करता हूँ सेव, और मैंने सेव कर लिया है। और इसके बाद कंसोल डॉट पे आके मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँगा। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर एक तो आपको दिखा रहा है ट्रू, पहले वाला ट्रू दिखा रहा है क्योंकि हमारे पास क्लास नाम का एट्रीब्यूट बना हुआ है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूँ। ये क्या हो गया। ओके, तो देखो उसने मुझे पहले ट्रू क्यों दिया। ट्रू मुझे इसलिए दिया, देखो मैं HTML पर आपको दोबारा बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो मेरे पास एट्रीब्यूट है ना क्लास, ये क्लास मैंने बनाई है। और ये, और यहाँ पर जो मैंने स्क्रिप्ट में लिखी है ना क्लास, और यहाँ पर देखो इसने मुझे पहले दिया है ट्रू। लेकिन जो मैंने दूसरी चीज़ बनाई थी स्टाइल, स्टाइल नाम का, तो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा बनाया ही नहीं। तो यहाँ पर मुझे इसने मुझे दे दिया है दूसरी बार में फॉल्स। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि हैज़ एट्रीब्यूट किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह से हम हैज़ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं हमने कौन कौन से एट्रीब्यूट्स बनाए हैं और कौन कौन से नहीं बनाए हैं। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नाउ हम चलते हैं सेकंड नोट्स की तरफ और हम देखते हैं दूसरी बात। अब हम बात करेंगे एलिमेंट डॉट रिमूव एट्रीब्यूट्स के बारे में। अगर आपको कोई भी मेथड्स को रिमूव करना हो या किसी भी एट्रीब्यूट्स को अपने अ, किसी भी एट्रीब्यूट्स को रिमूव करना हो एलिमेंट में से, तो हम यूज़ करते हैं रिमूव एट्रीब्यूट्स का। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो आ गए हमने रैपल की तरफ और मान लो कि मैं यहाँ पर अपने स्क्रिप्ट की तरफ आ गया हूँ। और मैं क्या करता हूँ ना, इसको थोड़ा नीचे आता हूँ और मान लो मैं लिखता हूँ अपने यहाँ पे डॉट फर्स्ट डॉट रिमूव। एक बार क्या करता हूँ मैं, रिमूव पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। एक मैं आपको, मैंने गेट एट्रीब्यूट पढ़ा, हम एक बार सेट एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये मेरा है फर्स्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट्स के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट डॉट एट्रीब्यूट, और मैं यहाँ पर हम किसी भी एलिमेंट को यहाँ पर हाइड कर सकते हैं। सेट करके क्या मतलब क्या है, हम हाइड कर सकते हैं। तो मान लो जो मैंने हाइड लिखा और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और मैं इसको दे देता हूँ ट्रू। ठीक है, एक तो ये हो गया। तो मैं सिर्फ कोई चीज़ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप, ठीक है। अब हम इसको करते हैं सेव। तो मैं जैसे इसको सेव करके यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा तो आपको यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे आपको क्या मिला, ट्रू और फॉल्स यहाँ पर देखने को, हेलो वर्ल्ड देखो यहाँ पर हाइड हो चुका है। जो मैंने यहाँ पर था ना हमारे पास, हे आई एम फर्स्ट एलिमेंट, वो देखो यहाँ पर हाइड हो चुका है, गायब हो चुका है। तो आप इस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। और सेकंड चीज़ अगर हम बात करें तो आप, मैं ट्रू लिख के अपना नाम भी लिख सकता हूँ। जैसे कि मैंने अपना नाम लिख के मैंने सेव किया, और जैसे मैं अपना सेव करूँगा तो देखो यहाँ पर आपको, यहाँ पर आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ इसको, तो आप देखोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली नॉलेज की बात थी, आपको मैंने बताई है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको भी मैं हाइड ही कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं रिमूव एट्रीब्यूट्स के बारे में। ओके, तो अब हम बात कर रहे हैं रिमूव एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो रिमूव एट्रीब्यूट्स के लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट डॉट रिमूव एट्रीब्यूट,
और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास। ठीक है, मुझे मान लो मुझे अपना जो मेरे क्लास नाम का जो एट्रीब्यूट है, जो फर्स्ट डॉट रिमूव एट्रीब्यूट क्लास, मुझे अपनी क्लास नाम के एट्रीब्यूट को रिमूव करना है। तो यहाँ पर मैं रिफ़्रेश करूँगा और आप देखोगे यहाँ से मेरा जो एट्रीब्यूट्स है वो यहाँ देखो यहाँ से डिलीट हो चुका होगा। ठीक है, सो हम इस तरह से चीज़ों को जो है हम चेक कर सकते हैं। तो देखो अभी जो हमने हाइड किया था ना उसको मैंने अनकमेंट कर दिया, तो यहाँ पर हे आई एम फर्स्ट एलिमेंट लिखा हुआ आ गया। और अब देखो यहाँ पर जैसे मैंने रिमूव किया तो देखो रिफ़्रेश करते हैं, यहाँ से जो मेरा क्लास नाम का जो एट्रीब्यूट था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से हम रिमूव एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके अपने एलिमेंट्स को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। सो नाउ नेक्स्ट करते हैं अब अपन काम। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ मान लो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करके मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट डॉट एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो फर्स्ट डॉट एट्रीब्यूट्स और मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ। तो आप इस तरह से फर्स्ट एट्रीब्यूट भी आप अपना चेक कर सकते हो, जो कि हम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। चलते हैं और यहाँ पे चेक करेंगे कंसोल में आके। तो इसने बताया फर्स्ट इज़ नॉट, तो क्या लिख दिया मैंने, FIR, स्पेलिंग गलत लिख दी, FIRST फर्स्ट हो गया। अब मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश करते हैं और तो देखो यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो इसने मुझे क्या दिखा दिया। तो इस तरह से आप देखो प्रॉपर्टी चेक करते हो। तो मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, फर्स्ट डॉट यानी कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट डॉट एट्रीब्यूट्स लिख के आप जो है प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो। तो ज़ीरो पे आईडी है और आईडी पे आईडी है, लेंथ और की कुछ प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आप डॉट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल, फर्स्ट डॉट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके आप प्रॉपर्टी चेक कर सकते हो। सो आई होप इतनी बात आपको सही में आ गई होगी। सो नाउ हम नेक्स्ट बात करते हैं एलिमेंट और एट्रीब्यूट्स के बाद हम कर चुके हैं। मैंने अभी आपको बताया हम प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। गेट करके हम कलेक्ट कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं ना कलेक्शन के, हम सबको हम मेथड के थ्रू चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो नाउ हम बात करते हैं डेटा डैश एट्रीब्यूट्स के बारे में कि डेटा डैश एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो इस वाले एट्रीब्यूट्स को थोड़ा आप ध्यान से समझना। मैं क्या करता हूँ अच्छे से समझाने के लिए सभी को मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। तो देखो डेटा डैश एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो इसमें सो गाइस डेटा डेज एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। इसमें आप कस्टम एट्रीब्यूट्स बना सकते हो अपने हिसाब से। तो डेटा डैश एट्रीब्यूट्स क्या काम करता है, आप कुछ ऐसे ऑलरेडी एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि रिजर्व होते हैं, लेकिन आप इसके अंदर अपने हिसाब से कस्टम एट्रीब्यूट्स बना सकते हो। कैसे बनाओगे, मान लो जी कि मैंने कोई गेम नाम का एट्रीब्यूट्स बना लिया, वो कस्टम एट्रीब्यूट बना लिया मैंने। अब मान लो कभी भी मैं, हो सकता है कि जावा स्क्रिप्ट में जो इक्मा स्क्रिप्ट वाले हैं उन्होंने कभी चेंज कर दिया। मान लो कि जो मैंने गेम एट्रीब्यूट्स नाम से जो मैंने अपना खुद का कस्टम एट्रीब्यूट बनाया था, उन्होंने भी इन फ्यूचर में गेम नाम से एट्रीब्यूट बना दिया। तो इस कंडीशन में तो आपका प्रोग्राम जो होगा फेल हो जाएगा। तो अब फिर हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, तो उस कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं डेटा डैश एट्रीब्यूट्स। सो डेटा डैश गेम नाम से एट्रीब्यूट्स बना सकते हो और मुझे डेटा सेट नाम से मुझे एक प्रॉपर्टी मिल जाएगी। और मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके सारे डेटा एट्रीब्यूट्स निकाल सकता हूँ। तो तो ये सारी चीज़ें हैं। तो लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो मान लीजिए मैं अपने आता हूँ अपने HTML की तरफ और यहाँ पर जो मैंने डिव बनाया था ना, तो इस डिव के अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैं डेटा डैश और मैं इसका नाम तो डेटा डैश गेम। तो डेटा डैश गेम के नाम से मैंने अपने एक कस्टम एट्रीब्यूट बना दिया और मैं गेम के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ जैसे कि मारियो गेम है। और इसके बाद मैं एक और एट्रीब्यूट्स बनाना चाहता हूँ, तो इस गेम का नाम रख देता हूँ प्लेयर। ओके, और मैं इसका नाम यहाँ पर रख देता हूँ जैसे कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने दो कस्टम एट्रीब्यूट्स बना दिए। पहला बनाया मैंने डेटा गेम जिसका नाम है मारियो, एंड दूसरा बनाया डेटा प्लेयर जिसका नाम है फैज़ान जो कि मैं हूँ। ठीक है, तो ये मैंने दो एट्रीब्यूट्स बना दिए और मैं इसको यहाँ पे आके इसको सेव कर लेता हूँ और मैं आता हूँ अपने जावा स्क्रिप्ट की तरफ और मैं यहाँ पर आपको लिखता हूँ जैसे कि कंसोल डॉट लॉग और मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट डॉट डेटा सेट। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करके मैं यहाँ पर फर्स्ट डेटा सेट कर दूंगा यहाँ पर आके और मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा और चलते अपने ओपन अ न्यू टैब पे क्लिक करके। तो देखो यहाँ पर देखो क्या मिल गया।
सो देखो यहाँ पे गेम मिल गया मुझे मारियो और प्लेयर मिल गया मुझे फैज़ान। तो इस तरह से आप अपने खुद के कस्टम एट्रीब्यूट्स भी बना सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यानी कि अगर मैं कंसोल डॉट लॉग फॉर, अगर मान लो कि अगर मैं यहाँ पर मान लो कि अगर मैं यहाँ पर और भी कुछ करके दिखाऊँ, जैसे कि कंसोल डॉट लॉग, और मैं यहाँ पे लिख दूँ फर्स्ट डॉट डेटा सेट डॉट गेम। ओके, और मैं इसको एक बार और कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लेयर। तो एक बार मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट डॉट डेटा सेट डॉट गेम, कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट डॉट डेटा सेट डॉट प्लेयर। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं सेव करता हूँ। ओके, अब मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ, और सेव करने के बाद मैं यहाँ से इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको देखो मारियो भी मिल गया और मेरा नाम फैज़ानी मिल गया। तो इस तरह से आप कस्टम एट्रीब्यूट्स बना के आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो आप अपना कस्टम एट्रीब्यूट्स डेटा डैश करके ही ऐड करो, ताकि कभी भी अगर मान लो इन फ्यूचर में जावास्क्रिप्ट वाले अगर आपके ही नाम से ही अगर आपने जो अपना कस्टम एट्रीब्यूट्स बनाए इन फ्यूचर में अगर उन्होंने भी रख दिया, तो आपका प्रोग्राम पूरी तरह से फेल हो सकता है। तो इस तरह से जब भी अपना कस्टम डेटा बनाओ, तो डेटा डैश करके उसके आगे जो आप अपना नाम रखना चाहते हो वो दे सकते हो। तो अब इस तरह से हो सकता है, मान लो किसी का नाम रोहित है, तो रोहित नाम से आपने एट्रीब्यूट बना दिया। अब हो सकता है कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, देखो प्रोग्रामिंग तो यही चीज़ है, कुछ भी हो सकता है। वो अगर उनके दिमाग में आ गया कि रोहित नाम से कोई एट्रीब्यूट्स बना दो, और आपने ही अपने एट्रीब्यूट्स का नाम रोहित रख रखा है, तो आप और उसको बना दोगे, तो ऐसा आपका प्रोग्राम फेल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो इस तरह से डेटा एट्रीब्यूट्स करते हैं। वी कैन ऑलवेज क्रिएट कस्टम एट्रीब्यूट्स बट हैड द वंस sorting the data are reserved from program use and they are available in the property name data set. If an element has attribute named data once and it's available and as elements dot data set once. तो ये सारी चीज़ें बातें वही लिखी जो मैंने आपको बताई पूरी एक्सप्लेन करके। सो आई होप आपको मज़ा आ गया होगा एट्रीब्यूट्स को सीख के, और आई होप आप इसको काफ़ी समय तक याद रखने वाले हैं। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करो, साथ के साथ प्रैक्टिस करते रहो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, हम फिर और नेक्स्ट अच्छे अच्छे लेक्चर आने वाले हैं। तो मुबारक हो वैसे आपकी जावास्क्रिप्ट की, आज जो है कंप्लीट 40 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं, और लगभग अभी 100 वीडियोस हमें और कंप्लीट करनी है, और लगभग 60 वीडियोस अभी हमें और अपलोड्स करनी है। तो फटाफट से जाओ, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, ताकि इसी तरह की लेक्चर जो है आपको तक पहुंचने वाले और आने वाले हैं। तो फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ।